हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? देखते ही देखते नवरात्र की पुनर्आहुति का वक्त आ गया और आपकी जितनी संपूर्ण पूजा है उसको पूर्णता देने के लिए आपको हवन करना ही चाहिए। कुछ लोग हवन करने से कतराते हैं, पर आपको बता दूं, नवरात्र की पूर्णता पर हवन करने से सारा साल आपका घर समस्याओं से मुक्त रहता है। हवन में आप जिस अग्नि देवता को, जिस भी देवता का नाम का हविष्य देकर हवन करते हैं, वो उनका भाग उन तक पहुंचाते हैं। हवन से संतुष्ट होकर के हमारी देवी हमारी पूजा से संतुष्ट होकर के भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सभी लोग जानते कि जहाँ जहाँ हवन होता है उसके आसपास के क्षेत्र में शुद्धता आ जाती है। जहाँ तक हवन का धुआं पहुँचता है वह जगह शुद्ध और पवित्र हो जाती है। इसलिए प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि तो नियमित रूप से हवा को शुद्ध रखने के लिए हवन किया करते थे। लेकिन आज इतना महंगाई का ज़माना है, सबसे पहली चीज़ तो महंगाई है, क्योंकि जो वस्तुएं हैं हवन में लगती है सामग्रियां, अब हम लोग आश्रम में रोज नियमित रूप से हवन करते हैं। एक आम इंसान के लिए इतना कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे में कम से कम साल में ये नवरात्र नवमी तिथि को आपको हवन अवश्य करना चाहिए। आपको एकदम इजी विधि बता देती हूँ किस तरह से आप सरल रीति से हवन कर सकते हैं। बिना मंत्रों के, कठिन मंत्र नहीं लगाने, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आसान सी विधि बता रही हूँ, लघु तरीके से हवन करेंगे और परिवार के साथ कीजिए, अकेले कीजिए, जोड़े से बैठ के कीजिए, कहीं पर भी कीजिए। आप देखेंगे नवरात्र के जो पूजन आपने किए हैं इसको पूर्णता प्रदान करेगा। यदि आपके आसपास कोई बुरी आत्माएं आदि का वास हो गया, आपके घर में कोई नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तो हवन की प्रक्रिया से इससे भी आपको मुक्ति मिलती है। शुभकामना, स्वास्थ्य, समृद्धि सभी के लिए हवन आपको ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए सामग्री इकट्ठी कर लेते हैं। हवन कुंड चाहिए। हवन कुंड आप प्रॉपर ले सकते हैं। प्रॉपर बेदी बना करके भी हवन कुंड का आप आयोजन कर सकते हैं। पुरोहित जी से बनवा सकते हैं, ईंटों से बना सकते हैं, किसी मिट्टी के बर्तन में कर सकते हैं, या फिर धूपदान है आपके पास उसमें कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ में आप हवन कर सकते हैं, क्योंकि हवन कुंड का अर्थ होता है हवन की अग्नि का निवास स्थान। और हवन सामग्री या तो आप बाजार से लेके आ सकते हैं और या फिर आप घर में बना लीजिए। बहुत आसान होता है और शुद्ध भी होता है। क्या करना है, तिल लेने हैं। सबसे पहले काले तिल, जैसे आपने 100 ग्राम काले तिल लिए तो अब इसकी आधी मात्रा में आपको चावल लेने चाहिए, यानी 50 ग्राम चावल। अब इसकी आधी मात्रा में आपको जौ लेना चाहिए, यानी 25 ग्राम जौ, और साथ में 25 ग्राम ही पीली सरसों आपको लेनी चाहिए। कमलगट्टे के बीज आप चाहे तो थोड़े से ले सकते हैं, कम से कम 11 हो। हल्दी की गांठ आपको साथ ले लेनी चाहिए। मेवा भी ले लीजिए 100 ग्राम, 50 ग्राम जैसे। शक्कर ले लीजिए थोड़ी, कम से कम 25 ग्राम। गूगल ले लीजिए, थोड़ी सी ले लीजिए, कम से कम। गूगल महंगी आती है तो आप थोड़ी ले सकते हैं। उसमें 100 ग्राम लेंगे तो उसमें से आप बाकी का रख दीजिए। करीब करीब 25 ग्राम गूगल आप मिला सकते हैं पाउडर करके। थोड़े सूखे हुए पुष्प, अक्सर आप देखते हैं पुष्प सूखे हुए पड़े होते हैं, कई बार मालाएं सूख जाती है, तो सूखे हुए पुष्प, गुलाब आदि है, इससे भी बहुत सुगंधित होती है। या फिर आपके पास लकड़ियां हैं, चंदन की लकड़ी आदि है, या फिर आपके पास तुलसी की सूखी हुई लकड़ियां, ये ले सकते हैं। थोड़ा अत्र डाल सकते हैं इसमें। गोबर ले लीजिए, गोबर का जो कंडा है वो ले लीजिए और उस छान जिसको कहते हैं, और उसको पाउडर कर लीजिए। तोड़ तोड़ करके आप उसको पाउडर कर सकते हैं और सभी सामग्री को आप एक साथ मिला लीजिए घी डाल करके, और थोड़ा थोड़ा हाथों से मसल लीजिए। इस प्रकार से हवन सामग्री तैयार की जा सकती है। इसे शाकिल्य भी कहते हैं। अब खीर अगर आपने बनाई है माता रानी के भोग के लिए तो खीर भी आपको लेनी है। इसको भी हविष्यान्न माना जाता है, माता जी को चढ़ाया जाता है। खीर नहीं बनाएंगे तो छोड़ भी सकते हैं। और इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है हविष्य अन्न की। अब घी ज़रूर रखना है, घी से ही हवन होता है। आम की लकड़ियाँ चाहिए या चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। नौगे की लकड़ियाँ मिले तो वो ले आनी है आपको। सब पूजा की दुकान में आप जाएंगे, हवन की सामग्री मिल जाएगी। रुई, माचिस, कपूर, ये सभी चीज़ें ले लेनी है। और हवन के पहले देवी देवताओं का पूजन होता है तो उसके लिए पुष्प, अक्षत, थोड़ा सा चंदन, सिंदूर, फल, मिठाई, आचमनी, ये सभी चीज़ें आपको रख लेनी चाहिए।
और अगर लकड़ियाँ ना मिले तो आप गोबर की छान भी रख सकते हैं। अब जिस मंत्र से आप आहुति देना चाहते हैं वो आप पहले ही लिख करके रख लीजिए या आप चयन करके दिमाग में रख लीजिए। वैसे जो लोग भी नवरात्र में हवन कर रहे हैं वो दुर्गा सप्तश्लोकी से भी कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कवच, कीला, करगला का पाठ करते हुए भी या फिर 13 अध्याय बोलते हुए भी सभी मंत्रों को बोलकर स्वाहा करते हुए हवन कुंड में आहुति दे सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के तो सभी श्लोक मंत्र ही माने गए हैं। ठीक है, आप चाहे तो नॉर्मल एक एक मंत्र बोलते हुए आप हवन कर सकते हैं या फिर आप संपुट लगा करके यानी आगे पीछे बोलते हुए भी आप हवन कर सकते हैं। सिंपल रखने के लिए जिस मंत्र से आपने नवरात्रों में जप किया, अगर आपको साधना में है तो आपको जब दशांश हवन करना है तो उस मंत्र से कीजिए या फिर 108 आहुतियां भी आप दे सकते हैं। जो लोग परिवार के साथ कर रहे हैं वो सभी परिवार के साथ हवन कुंड के चारों तरफ कपड़ा लगा करके, ज़मीन पे आसन लगा करके सभी लोग अपने अपने बैठने की व्यवस्था देख लीजिए। ज़मीन पर बैठकर हवन ना करें, कोई चादर या प्रॉपर आसन आपको अवश्य लेना चाहिए। थोड़ा खुला स्थान हो, आसपास के खिड़की दरवाजे खुले हों, ये ध्यान रख लीजिए। हवन कुंड के चारों ओर बैठा जा सकता है, दिशा का भान रखना ज़रूरी नहीं है इसमें, लेकिन माता की चौकी के सामने अगर कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि पीठ माता की चौकी की ओर ना हो और इस प्रकार से आपको बैठना चाहिए। पत्नी पति के दाहिने ओर बैठेगी और बाकी लोग जैसे भी बैठना चाहें बैठ सकते हैं। सभी लोग अपने अपने मस्तक पर तिलक कर ले कुमकुम का और चावल लगा लें और सिर को ढक लें। हाथ सूने ना रखें, कलावा अवश्य बांध लें और हवन करने से पहले स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और माता रानी के सामने आप जहाँ पर हवन कुंड स्थापित करेंगे वहाँ पर पहले गोबर और थोड़े से गंगा जल से लीप लेना चाहिए। स्थान को पवित्र करके जल का छिड़काव करें। हवन कुंड को उसके ऊपर रख दें। सजाना चाहिए हवन कुंड को, जितना आप सजाना चाहें सजा लीजिए। नहीं भी सजाना चाहें तो हवन कुंड को थोड़ा सा तिलक आदि करके कुमकुम लगा के सुंदर बना लीजिए। सभी हवन सामग्री और स्वयं पर और उपस्थित जनों पर जल का छिड़काव कीजिए। सभी लोग आचमन करें, हाथ धो लें। आचमन मतलब थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के मुंह में पी जाना है। 3 बार आप आचमन करना चाहिए। ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ये सब इसके अगर आप मंत्रों के सहित करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती के बुक में दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही पाठ शुरू होने के पहले किस प्रकार से आपको आचमन आदि करना है। आप चाहें तो वो मंत्रों के द्वारा कर सकते हैं या नॉर्मल ऐसे ही ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः या ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये बोलते हुए प्रत्येक चीज़ में आप ऐसे ही बोले या दुर्गा मैया की जय बोलते हुए आपको ये कर लेना है। अब सबसे पहले आपको हवन कुंड को प्रणाम करना है। दाहिनी ओर आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है हवन कुंड के दाहिनी ओर, और दीपक देवता का ध्यान करके दीपक की पूजन करिए। पंचोपचार पूजन कीजिए, कुमकुम, चावल, पुष्प, कलावा आदि से पूजन कीजिए। और इसके बाद दीप पूजन करने के बाद आपको संकल्प लेना है। नवरात्र पूजा की पूर्णता के लिए हवन कर रहे हैं, इस बात का संकल्प लें। हाथ में पैसा ले लीजिए, जल ले लीजिए, अक्षत यानी चावल ले लीजिए, एक कॉइन लेकर के अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें, अपना स्थान बोलिए अभी जहाँ पर है, और कोई मनोकामना है तो वो भी बोल सकते हैं। और फिर माँ की प्रसन्नता के लिए मैं हवन करना हूँ। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना नहीं है तो ऐसे ही बोले कि माँ की प्रसन्नता के लिए मैं हवन कर रहा हूँ, आप स्वीकार करें माता, ये बोल करके संकल्प वहीं पे यानी जो हाथ में सब सामान लिया वो वहीं छोड़ दीजिए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये क्या करना होता है, लास्ट में आप विसर्जन के समय सभी चीज़ उठा के विसर्जित की जाती है। अब गणपति देव का, गणेश जी के बिना तो अधूरा है, तो सबसे सर्वप्रथम गणपति उनका ध्यान करेंगे, अपने गुरु का, अपने गुरु की आज्ञा से आप हवन कर रहे हैं, साधक हैं तो आप उनको प्रणाम कीजिए। कुल देवता का, अपने पितृ देवता का, पंच देवता शिवजी, ब्रह्मा, विष्णु सभी का, आप प्रधान देवता का ध्यान कीजिए। प्रधान देवता इस हवन में, नवरात्र के हवन में कौन है? देवी माँ है, तो देवी माँ प्रधान देवता है, उनको प्रणाम करेंगे। और अगर आप विस्तार से पूजा करना चाहते हैं, सब देवी देवता को स्थापित करे हुए चौकी पर आप अलग अलग पूजन मंत्रों के साथ कर सकते हैं, या फिर एक ही पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का ध्यान करके वहीं अर्पित कर दीजिए। समस्त देवता यहाँ पधारें और मेरी पूजा को स्वीकार करें, ऐसा बोल करके चावल और पुष्प अर्पित कर दीजिए।
अब जिस हवन कुंड में आप हवन करेंगे उसका भी पूजन कर लीजिए। थोड़ा गंध और अक्षत ले लीजिए और प्रणाम करके, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए और उसको अर्पित कर दीजिए। अब हवन कुंड स्थापित करके चारों ओर एक एक कुशा घास हो तो कुशा घास रख सकते हैं आप, नहीं तो थोड़े थोड़े सरसों बिखेर दीजिए। अब अग्नि स्थापित करनी चाहिए। गोबर के कंडे सबसे अच्छे रहते हैं तो वो स्थापित कर सकते हैं। एक रुई की बाती को घी में डुबो करके रखिए, थोड़ा कपूर रख दीजिए और उसके चारों ओर आम की या चंदन की लकड़ियाँ जो इच्छा हो उसको सजा कर रख दीजिए। अब कपूर जलाकर हवन कुंड की ज्वाला को प्रज्वलित करें। सबसे पहले अग्नि देवता के नाम की आहुति देंगे, क्योंकि हम उनका आह्वान करते हैं। क्योंकि अग्नि देवता हम उनका आह्वान क्यों करते हैं? क्योंकि वो देवताओं के पुरोहित हैं। आप जो भी अग्नि देवता के अंदर आहुति देंगे वो उन देवता के भाग को उन तक पहुंचा देंगे। इसलिए सबसे पहले अग्नि देवता का पूजन कीजिए। अग्नि आ गई तो इसके बाद अग्नि की पंचोपचार पूजन कीजिए, नैवेद्य अर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, कुमकुम चावल अर्पित कीजिए। और अग्नि देवता का आचमन घी से होता है। बाकी को क्या करते हैं? जल अर्पित करते हैं, लेकिन अग्नि देवता का आचमन घी से होता है। तो 3 बार आपको घी अर्पित करना है और प्रार्थना करनी है कि आपका भोग देवताओं तक पहुँचाए। आहुति डालिए। ओम अग्नेय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवताम्यो नमः स्वाहा। आहुति डालिए। घी से 3 या 5 बार आपको गौरी गणेश जी के नाम की आहुति देनी है। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः स्वाहा, ओम गण गणपतये नमः स्वाहा, ओम गण गणपतये नमः स्वाहा। ऐसे आप आहुति दीजिए। घी, गुड़, नैवेद्य, दुर्बा घास, शाकिल्य या हवन सामग्री जिसको कहते हैं, ये चीज़ों से आपको गणेश जी की आहुति देना चाहिए। इसके बाद गुरु के नाम की दे दीजिए आप अपने गुरु की। अगर आप साधक हैं तो अब 11 आहुति आप अपने गुरु के नाम की देंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। इस तरह से बोल करके आपको पहले अपने गुरु के नाम की आहुति दे देनी है। अब आहुति कैसे देते हैं? हमेशा सीधे हाथ से दीजिए। मृग मुद्रा बना करके मृग की भांति 3 उंगलियों को जोड़ लीजिए, अंगूठे के साथ बीच की 2 उंगलियों को जोड़ लीजिए और इसी के द्वारा आपको हवन सामग्री उठानी है, अंगूठे से दबाना और फिर अर्पित, जैसे खाना देते हैं अर्पित करते हैं कोई चीज़, उस तरह से अर्पित करना है। कहते हैं स्वाहा क्यों बोलते हैं? बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि मैम स्वाहा बोलना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना अग्नि देवता भोग नहीं लेते हैं। कहते हैं स्वाहा राजा दक्ष की पुत्री थी जिसका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ था। तो इसलिए जब भी कोई अग्नि में चीज़ समर्पित करते तो उनकी पत्नी को साथ में याद करते हैं, तभी अग्निदेव उस चीज़ को स्वीकार करते हैं। इसलिए हमेशा आहुति देते समय स्वाहा बोलिए। अच्छा, आहुति भी कब देनी होती है? जब स्वाहा बोलते हैं तो उसके बीच में दे देनी चाहिए। कुछ लोग स्वाहा होने के बाद हाथ उठाकर आहुति देते हैं, ऐसा नहीं। आहुति चला गया, स्वाहा, ऐसे बोलते हुए आपको आहुति देना चाहिए और इस भाव से, प्रेम से देना चाहिए कि हम देवताओं को भोजन करा रहे हैं। इसके बाद 9 ग्रहों की 9 आहुतियाँ देनी हैं। 9 ग्रह समिधा अगर आपके पास मिलती है तो 9 ग्रह समिधा ले लीजिए। समिधा मतलब लकड़ियाँ, 9 ग्रह की छोटी छोटी बिल्कुल लकड़ियाँ आती है पूजा शॉप में, लिखा होता है कौन से ग्रह की कौन सी लकड़ी है। तो सूर्य की अलग, मंगल की अलग, चंद्रमा की अलग। तो अगर वो समिधाएँ आपको मिलती है तो वो रख सकते हैं, नहीं तो आम की, अनार की लकड़ी, बरगद के वृक्ष की लकड़ी आप अलग अलग रख लीजिए। नॉर्मल लकड़ी से ही आप 9 ग्रह की आहुति देंगे। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम श्री गुरुवे नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनये नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। ये हो गए आपके 9 ग्रह के। और फिर हाथ जोड़ करके बोले ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च
गुरश्च शुक्रे शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा स्वाहा। इस तरह से बोलते हुए ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा आपका नवग्रह का संपूर्ण हो गया। अब आप दुर्गा माँ का नाम दे करके ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की 3 आहुति जाएगी आप, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र होते हैं 3 देवियों के, उसके अनुसार जाएगा। ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महासरस्वती नमः स्वाहा। अब माँ के भैरव का ध्यान करके 2 आहुति लगेगी। ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा। ओम कुल देवता, आपके कुल देवता का ध्यान जरूर करना है, पितृ देवता का, स्थान देवता का, ग्राम देवता का। ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम कुल देव्यै नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः स्वाहा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की आहुति जाएगी। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम श्री विष्णवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। अब हाथ जोड़ करके बोले ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् मृत्युंजय नमः स्वाहा। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। अब आपने जो भी मंत्र से इतने दिनों तक 9 दिनों तक जप किया है उसकी 11 आहुति देनी चाहिए कम से कम, या आप चाहें तो जिस सीक्वेंस में जो साधक है जिनको समझाया गया था, अगर कुछ रह गया है आपके साधना के उसमें तो आप उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप 11 आहुति एक एक करके जिस मंत्र का आपने जप किया उसकी दे देंगे। जैसे एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। इस तरह से आप नवाण मंत्र की वैसे तो 108 देनी चाहिए, दुर्गा माँ का हवन है तो नहीं देना चाहे तो 5, 7, 11, 27, 54 जितनी चाहे आप दे सकते हैं। और जब यह आहुति जाएगी तो घी की आहुति चलनी चाहिए, खीर की साथ में अगर बनाई है तो वो चलनी चाहिए, और शाकिली यानी कि जो हवन सामग्री है ये तीनों चीज़ की आहुति एक साथ 3 लोग कम से कम देते रहें। अगर आप अकेले हवन कर रहे हैं तो आप चाहे तो खीर और घी भी उसी में मिला के सिर्फ चमची से एक चीज़ आप डाल सकते हैं। अब जिस भी मंत्र से आपने मेन जप किए, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा, इस प्रकार से आपको 108 आहुति देनी है तो आप यही कीजिए। और या फिर आप 108 मंत्र से भी आहुति दे सकते हैं, दशांश हवन नहीं करना चाहते हैं तो आप चाहें तो माँ के 108 नाम हुआ, सहस्र नाम हुआ, इनके साथ भी दे सकते हैं। जो भी मंत्र इस समय आपकी इच्छा हो वो मंत्रों से जो भी देवता की आप आहुति देना चाहते हैं दे देंगे। अब इसके बाद आप बलिदान देंगे। बलिदान के लिए या तो नारियल वहीं फोड़ करके आप बलिदान कर सकते हैं। सिंपल बलिदान ऐसे होते हैं, पान के पत्ते पर एक फल, एक सुपारी, एक जायफल आदि रख करके आप हाथ जोड़ करके बलिदान के नाम का अर्पित कर सकते हैं। बाद में आपको यज्ञ के पुनराहुति की तैयारी करनी चाहिए। हवन के बाद गोले में कलावा बांध करके उसको ऊपर से चाकू से काट दीजिए और ऊपर के भाग में सिंदूर लगा करके फिर घी और शक्कर भर के उसको बोली देना कहते हैं, बलि दे दीजिए। पुनराहुति का मंत्र बोलेंगे या फिर आप माता रानी का जो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इसी मंत्र को बोल करके आप पुनराहुति कर देंगे। पुनराहुति का मंत्र होता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पुण्यमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव विशिष्यते स्वाहा। इस प्रकार से, और जब भी पुनराहुति करेंगे सभी लोग को खड़े हो जाना चाहिए और खड़े होने के बाद इसके बाद घृत धारा अर्पित करनी चाहिए। घी की धारा एक चमची से कर सकते, कटोरी में घी लेकर के करें। 11 बार जो मंत्र आपने ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे उससे कर सकते, देवी सूक्त का पाठ किया जाता है उससे भी कर सकते हैं। अब इस प्रकार से आपको करनी चाहिए।
दोस्तों, इस तरह से आप सरल रीति से घर पर हवन संपन्न करें और इसके बाद एक चमची लेकर के हवन की भभूत को पहले माता जी को अर्पित करें, कलश को अर्पित करें, फिर सभी लोग लगा लें। अपने फॉरहेड पे, अपने गले पे लगा सकते हैं। पुनराहुति के बाद यथाशक्ति दक्षिणा भी माता जी के पास रखनी चाहिए। 3 दक्षिणा लगती है और ये ब्राह्मण को, एक तो सामग्री में कुछ कम ना हो इसके लिए लगती है, एक ब्राह्मण की लगती है। इस प्रकार से 3 दक्षिणा आपको रखनी चाहिए और फिर परिवार सहित आरती करना चाहिए। अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा मांगे माता रानी से, चाहे सामग्री से दोष हुआ हो, मन से दोष हुआ हो, वचन से, वाणी से, शब्दों से या कोई भी विधि संबंधित दोष हुए हैं, इन सभी के लिए आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है, क्षमा मांगना है। और न मंत्रम नौ जंत्रम आदि आपको आते हैं, दुर्गा सप्तशती के किताब में बहुत सारी क्षमा याचनाएं 2 है, तो आप उनमें से कोई भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करके माँ से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। विसर्जन की प्रार्थना करें। विसर्जन जरूर करना है क्योंकि आपने देवी देवताओं का आवाहन किया है, तो इनको विदा करना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो तांडव मच सकता है। इसलिए हमेशा विसर्जन ज़रूर करें। जो कलश में आपने उसको आवाहन किया था देवी देवताओं का, उसका गजगज करना चाहिए, थोड़ा सा हिला देना चाहिए। जो दीपक, भूमि, पंच देवता, जो भी बाहर के देवता जिन्हें आपने आमंत्रित किया था, उन्हें पुनः अपने स्थान को पधारने के लिए हाथ जोड़कर विनती करें और बोलें कि जब मैं दोबारा से आप हवन करूं तो आप सभी लोग अवश्य पधारिए। जो मेरे घर के देवता हैं वो मेरे घर में रहें। एक पुष्प और थोड़े चावल हाथ में लेकर के इस प्रकार से प्रार्थना करके वहीं छोड़ दीजिए और फिर थोड़ा जल छोड़ दीजिए। ये हो गया आपके देवी देवताओं का विसर्जन। सभी यथास्थान अपने अपने धाम को पधारें। अब इसके बाद आपने भोजन आपने छोड़े, उतने भोजन का नियम होता है। उतने भोजन आपको उतने लोगों को, आगंतुक हो, भिक्षुक हो या कन्या हो या किसी भी नीडी पर्सन को आप करा सकते हैं। कुंड आज नहीं हटाया जाता, नवमी तिथि है जब हम बात कर रहे हैं, तो हवन कुंड हमेशा दशमी को हटाना चाहिए। ये नहीं कि आज हवन किया शाम तक पूरा वहाँ साफा चट, ऐसा नहीं। दशमी तिथि को जब आप विसर्जन करेंगे तभी आपको हवन कुंड हटाना चाहिए। उसमें से जो भस्म होती है, ऊपर से वाइट पार्ट होता है, उसको आपको उठा करके रख लेना चाहिए। ये भस्म बहुत चमत्कारी होता है, इसको आप संभाल के रखें। अपने फॉरहेड पे लगा सकते हैं, नाभि पे लगा सकते हैं। घर में कोई बीमारी शिमारी आए तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं कोई ज़रूरी काम से जाना है तो इसका इस्तेमाल करके जाइए और फॉरहेड पे भी लगा सकते हैं। बाकी जो बचा हुआ है, नहीं रखना चाहते हैं ज़्यादा, तो आप किसी पौधे आदि में डाल दीजिए। जो भी यज्ञ का बचा हुआ सामान आदि है वो विसर्जन हो जाएगा जल में। जो फल आदि खाने की योग्य चीज़ें हैं वो, अगर आपने सारे पंचदेव और सभी देवताओं का पूजन किया तो सब अलग अलग फ्रूट्स वगैरह रहेंगे, तो वो सभी चीज़ें एक जगह करके किसी मंदिर में या ज़रूरतमंद को दे दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार से माता रानी से हाथ जोड़कर विनती करनी है कि हे माँ, मैं कठिन मंत्र नहीं जानता, मैं जानता नहीं हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं कैसे होती है। एक आम इंसान घर में रह करके किस प्रकार अपने घर में पूजन कर सकते हैं, घर में हवन कर सकते हैं, इस विधि को हमने उसी विधि से आपको प्रसन्न करने की कोशिश की है। माँ, आपके पुत्र ने या पुत्री ने एक प्रयास किया है कि आपसे हम कनेक्ट कर सकें, हमारी पूजा को पूर्णता आप प्रदान करें और आपको आपका भाग मिले। इसी प्रार्थना के साथ हमने इस हवन को किया, तो आप इस पूजा को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, घर के सभी खिड़की दरवाजे आपको खोल देने चाहिए ताकि उस जो हवन कुंड का धुआं है वो सभी कमरों में प्रवेश करे, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। उसको छूने की कोशिश ना करें क्योंकि इस पॉइंट तक वो बहुत तेज़ गर्म हो गया होता है। इसलिए कई लोग बोलते हैं उसको लेके घुमा दीजिए पूरे घर में। ऐसी गलती, ये धूप ताम नहीं है, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय, जगदम्बे मात की जय, शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।